साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। विगत 24 दिनों से बापूजी एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और एक दिन की भी राहत नहीं मिल रही है। और समस्त भारत देश में ये जानकारी फैलनी चाहिए कि पूज्य बापूजी 25 दिनों से अस्वस्थ हैं। बहुत बड़ा ब्लॉकेज भी है, हीमोग्लोबिन भी कम है, तो इसके लिए जल्दी से जल्दी उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिले। सरकार और न्याय प्रणाली मिलके पूज्य बापूजी पर अन्याय जो कर रही है तो वो गलत है, सारासार गलत है। जो गुनहगार है, जो लोग हैं, उनको बेल मिलती है, पैरोल मिलते हैं, उनको मिलती है, लेकिन ये संत है। प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। और 11.5 साल से हमको सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है। हम हार्दिक अपेक्षा करते हैं, सरकार का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि हमारे गुरुदेव को बेल मिले, राहत मिले। और सरकार के पास हम ऐसी ही मांग कर रहे हैं कि सरकार ने आगे आकर उनको जल्दी से जल्दी बेल देना चाहिए। जो गुनहगार लोग हैं उनको बेल मिली है, उनको राहत मिली है, उनको शादी के लिए, प्रोग्राम के लिए, अन्य किस कारणों में छुट्टियां मिल रही है, पैरोल मिल रहा है। अगर राम रहीम को मिलता है बेल, उसको पैरोल मिलता है, ये अपने संतों को क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम ऐसी मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जल्दी से जल्दी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और रिहा करना चाहिए। तो पूज्य बापूजी को न्याय मिलना ही चाहिए, इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज पूना में। यहाँ बहुत बड़ा संत सम्मेलन चल रहा है। हम बापूजी की परिस्थितियाँ सभी संतों को भी बता रहे हैं और उसी संदर्भ में आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पूना में रखी है। विगत 24 दिनों से बापूजी एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और एक दिन की भी राहत नहीं मिल रही है। तो हम प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि बापूजी का स्वास्थ्य बहुत, और अब तो एम्स हॉस्पिटल ने भी रिपोर्ट अपनी सौंपी है कि इससे आगे का इलाज यहाँ पे संभव नहीं है। तो क्यों ना बापूजी का हम आयुर्वेदिक तरीके से, हम अपने तरीके से इलाज करा सकें। बड़े बड़े अपराधियों को बेल मिल रही है, बड़े बड़े दूसरे लोगों को बेल मिल रही है, पैरोल पे आ रहे हैं बाहर। तो बापूजी, जब सरकार ने रिपोर्ट सौंपी एम्स हॉस्पिटल ने, तो उसमें हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? उसी बात को रखते हुए आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यही तो हम सब साधकों के हृदय की पीड़ा है और उसी पीड़ा को लेकर हम दूसरे संतों के पास भी आए कि और कोई तो पीड़ा समझे ना समझे, पर कम से कम संत तो संत की पीड़ा समझ सकते हैं। इसी भावना के साथ हम लोग गीता भक्ति महोत्सव में संतों के पास ये बात रखने आए। जब संतों को पता चला कि स्वामी जी 25 दिन से एम्स में है, तो संतों ने दांतों तले उंगली दबाई और कहा, बापूजी हॉस्पिटल में, बापूजी बीमार हैं, हमको तो पता ही नहीं है। तो जब हमें ऐसा आश्चर्य हुआ कि हमारे संतों को ही नहीं पता है, तभी हमें ये साधन का उपयोग करना पड़ा कि संतों को और समस्त भारत देश में ये जानकारी फैलनी चाहिए कि पूज्य बापूजी 25 दिनों से अस्वस्थ हैं और 11.5 साल से हमको सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है। हम हार्दिक अपेक्षा करते हैं, सरकार का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि हमारे गुरुदेव को बेल मिले, राहत मिले। पराग गोखले, हिंदू जन जागृति समिति। आज यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो मांग की गई कि बापूजी की तबीयत, सेहत ठीक नहीं है, यानी बहुत बड़ा ब्लॉकेज भी है, हीमोग्लोबिन भी कम है, तो इसके लिए जल्दी से जल्दी उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिले, इस दृष्टि से उनको बेल मिलना चाहिए। और सरकार के पास हम ऐसी ही मांग कर रहे हैं कि सरकार ने आगे आकर उनको जल्दी से जल्दी बेल देना चाहिए। मैं एडवोकेट मोहन राव डोंगरे, समस्त सिंधु आगड़ी से आता हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सब ने बहुत अच्छे अपनी बात रखी, बहुत अच्छा बात है। वो संत आसाराम बापूजी गीता के बहुत वैराइटीज बोलने वाले थे, और गीता में ऐसा ही लिखा है, जो भक्त है न में भक्त्या प्रणश्यति, कृष्ण का भक्त कभी भी पीछे नहीं हटता, उसका कभी विनाश नहीं होता। वो बापूजी जो है ना, बापूजी के पीछे भगवान श्री कृष्ण है। आपने पूछा अभी, दूसरे जो गुनहगार है, जो लोग हैं, उनको बेल मिलती है, पैरोल मिलते हैं, उनको मिलती है, लेकिन ये संत है, संत की हमेशा परीक्षा होती है। वो अभी परीक्षा चली, अपनी भी परीक्षा चली आहे। जसं सोन्याला कस लागतो, पितळेला नाही, तसं आसाराम बापूजींना लागलेलं आहे। दुसरी गोष्ट अशी सांगितली, बापूंनीच सांगितलं आहे,
संस्कृती आपल्याकडे 1853ला जेव्हा लॉर्ड मेकॉले आला तेव्हाच सांगितलं होतं की संस्कृती बिघडून टाकायची. म्हणून त्याने ते तुम्ही म्हणता ना व्हॅलेंटाईन डेचा काय अर्थ आहे की तुम्ही इथं पितृ विसरून जा. त्यामुळं भारतामध्ये आपल्याकडे जास्तीत जास्त तुम्हाला काय दिसतात माहीत आहे का की वृद्धाश्रम दिसतात. ज्या समाजात वृद्धाश्रम आहेत, ज्या समाजात जास्तीत जास्त पोलिसांची संख्या आहे, ज्या समाजात जास्तीत जास्त डॉक्टर्स आहेत, त्या समाजाचं आरोग्य अत्यंत खराब असतं. ज्या समाजात पोलीस नाहीत, ज्या समाजात दवाखाने कमी आहेत, ज्या समाजात एकसुद्धा वृद्धाश्रम नाही, तो खरा समाज. आणि त्या समाजामागे सनातन धर्म आहे. त्या सनातन धर्माचं पुनरुत्थान होण्यासाठीच बापूंनी मातृपितृपूजन हे सांगितलेलं आहे. मातृपितृपूजन सांगितल्यामुळं काय होईल, काही वर्षानंतर हे सर्व वृद्धाश्रम बंद होतील आणि तोच विचार बापूंनी केलेला आहे. म्हणून आपण आपल्या मनातून प्रार्थना करूया, कृष्णा यांना काय बेल नाही, यांना या केसमधून निर्दोष सुटकाच झाली पाहिजे. कशी यांच्यावरचा आरोप खोटा आहे असं सिद्ध झालं पाहिजे. आणि अशी प्रार्थना मी स्वतः करतो, आपण सर्वांनी करूया, मनातून करूया. जो संत श्री आसाराम जी बापू जी जो है उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, आज उनकी उम्र का लिहाज नहीं किया जा रहा है. उनकी आज 86 उम्र है. कौन सा भी आरोप उनके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी उनके ऊपर उनको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है, उनको बेल नहीं दी जा रही है और उनको छोड़ा भी नहीं जा रहा है. तो आज उन्होंने जो किए हुए 50 वर्ष के जो कार्य है, जो सेवा कार्य है, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए, और आज इस उम्र में भी उनका लिहाज नहीं किया जा रहा है. आज 86 उनकी उम्र है, फिर भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है. सरकार और न्याय प्रणाली मिलके पूज्य बापूजी पर अन्याय जो कर रही है, तो वो गलत है, सारासार गलत है. जो अन्याय कर रहे हैं, जो गुनहगार लोग हैं, उनको बेल मिली है, उनको राहत मिली है, उनको शादी के लिए, प्रोग्राम के लिए, अन्य किस कारणों में छुट्टियां मिल रही है, पैरोल मिल रहा है. लेकिन बापूजी को पैरोल भी नहीं मिला, छुट्टी भी नहीं मिली. उन्होंने ऐसा क्या किया है? हमारा सवाल है कि उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया है? उन्होंने ऐसा 50 वर्ष में जो साधकों के लिए करोड़ों भक्त को बनाया है, अच्छा उनके सही राह पे लाया है, तो उन्होंने क्या गलती की है क्या? तो पूज्य बापूजी को न्याय मिलना ही चाहिए. इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है. जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर. साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना.